उसके बाद ये सुनील गावस्कर किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या इनके ये शायान शान है? क्या इनको ये शोभा देता है? देखिए सुनील भाई ग्रेट प्लेयर हुए हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब मुल्क की बारी आती है तो वो अपने मुल्क को दफा करते हैं और हम अपने मुल्क को दफा करते हैं, क्योंकि उनका उन्होंने उधर रहना है और हम तो वो बात करते हैं मेरिट पे कि भाई पाकिस्तान के बारे में उनके दिलों में नफरत है, पाकिस्तानी प्लेयरों को वो देखना नहीं चाहते। अगर मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको नाखून चमड़े चबाए हैं ना, वो और हमारी फौज ने, वो उनको बर्दाश्त ही नहीं है, हाथ उन्होंने नहीं मिलाए कि किस वजह से पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज ने उनको उनके दांत खट्टे कर दिए और मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी में उनको पाँव में ले आए। तो सर ये उनको कैसे बर्दाश्त होगा? ठीक है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयरों को देखना नहीं चाहते, मुंह पे तो जितनी मर्जी तरीके करे, लेकिन यहाँ पे लोग सनी भाई करते हैं, वो देख रहे हैं। अब उन लोगों को बताना चाहिए कि जनाब कि सनी साहब क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखे पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ ऊपर से कहते हैं हाँ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? ठीक है, ये बताए ना बांग्लादेश के प्लेयर के साथ क्या किया इन्होंने। ठीक है, ये किसी जो भी पाकिस्तान के साथ जो चलेगा वो इनको नहीं भाता, इस वजह से ये स्टेटमेंट देते हैं। तो मेरा यही है कि जनाब ये न्यूट्रल बंदे नहीं है। ठीक है, आप ग्रेट क्रिकेटर जरूर हुए हैं, लेकिन इनके अंदर वो ग्रेटनेस नहीं है जो ह्यूमन बीइंग को ऊपर लेके जाए, जो मुल्क की दोनों मुल्कों को जोड़े, ऐसे स्टेटमेंट। बट मैं आपको सुनील गावस्कर साहब की बात पे हैरान हूं। वो कह रहे हैं कि अब जब सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में मैच होंगे लोग नहीं आएंगे देखने को। मतलब आप थ्रेट कर रहे हैं उनको। मतलब आप खुद क्रिकेटर हैं, आप किसी को आप अपनी राय देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये तेल डालने का काम हुआ एक्चुअली में इनसे। बट आप अपनी राय दे सकते हैं। आप उनकी फ्रेंचाइज वालों को थ्रेट कर रहे हैं। ये आप कमेंटिंग कर रहे हैं, ये आप थ्रेट कर रहे हैं कि आप अगर ना हटाया बरार को तो देखिएगा लोग आपका मैच देखने नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि लोग आपका बाइकआउट करेंगे, भले आपने जितने मर्जी स्टार क्रिकेटर्स खिलाए हों। इस बात के ऊपर कि आपने बरार को क्यों डाला, 1,90,000 पाउंड क्यों दिए, उसके जरिए पाकिस्तान ने पता नहीं F-16 खरीद लेना था। आई एम सॉरी, मैं कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं लेके आता, बट मैं हैरान हूँ ये सुनील गावस्कर साहब किस तरह से ये बात करें। इतने कद काट का क्रिकेट, कोई और बात करे ना, सहवाग कर लेता, इरफान पठान बोल लेता, और भी इस तरह के माजेगा में फिर रहे हैं, मुझे इन पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सुनील गावस्कर साहब जैसा बंदा, मतलब इनकी पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, इमरान खान, इन जैसे बंदों के मतलब इस तरह से क्रिकेट खेली होती आज की जनरेशन को याद होते या पता होता कि सुनील गावस्कर क्या है। नो डाउट के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उसमें अगर आपने जगह बनानी है, उसके सामने खुद को जिंदा रखना है, या तो आपने अपने बैट से रखना है या बॉल से रखना है या फिर अपनी जबान से रखना है। ठीक है, तो आगे मेरा ख्याल है आपको तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है गावस्कर। लेकिन मैंने साहब ये देखे ना आपके, वो तो फिर एज ए क्रिकेटर भी अपनी जुबान को, वो जुबान इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करें ना, वो पैसों को ला रहे हैं, वही बात मैं वही कर रहा हूँ, और आर्मी को ला रहे हैं, और उनके वाहियाती किस्म की वो अपने आप को बेचने, वो असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्स क्रिकेटर है जो शायद उसको उस तरह फेम नहीं मिल सका, अटेंशन नहीं मिल रही, क्लाउड पंजाब से कपिल देव ले गया, जी हाँ, या जिस तरह बाद में कोहली को मिल गया, महेंद्र सिंह धोनी है जैसे, धोनी है। अच्छा, अब उसको बेचारे को वो नहीं फेम मिल सका, तो वो शायद बीजीपी जाना चाहता है वो, लेकिन उसके पास क्रिकेट एक्सपीरियंस जो है वो है, एक्सपीरियंस क्रिकेट का है, तो शायद वो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके, ये मेरा ख्याल है किसी हद तक पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता रहे सुनील गावस्कर, पार्लियामेंट में या कहीं किसी कैपेसिटी में। अच्छा, मैं तो पॉलिटिकल आई थिंक सो। अब बात क्या है, जैसा कि दोस्तों 100 लीग के अंदर सनराइजर की मालकिन ने जो है अबरार अहमद को ख़रीद लिया, जिसके बाद में भारतीय फैंस हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उनके द्वारा इस खिलाड़ी को खरीदे जाने से भारतीय फैंस हम जो है काफ़ी ज़्यादा निराश थे। और इसके बाद में दोस्तों सुनील गावस्कर के द्वारा भी इसकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि उनकी नाराज़गी है सनराइजर्स की इंग्लैंड वाली टीम द्वारा जो पाकिस्तान के स्पिनर है अबरार अहमद को 100 में जो खरीदा गया उसको लेकर। वहीं गावस्कर ने कहा है कि जब कोई भारतीय मालिक किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को पैसे देता है तो उस पर लगने वाली फीस जो
कर्ज का जो टैक्स है वो सब सरकार के पास जाता है, जो भारतीयों के लिए ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आईपीएल पर इन्होंने कहा कि आईपीएल में अगर ये लोग इनको वापस नहीं करते हैं मतलब, तो इनको बाइकआउट का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस फैसले से कारण आगामी जो 2026 का वर्ल्ड कप वो आने वाला है आईपीएल, उसमें भारतीय फैंस के विरोध और बहिष्कार का सामना इस टीम को करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर फैंस मैच नहीं देखने आते तो इसमें कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। ये सब कहना है दोस्तों गावस्कर जी का। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जो कोच हैं डैनियल विक्टोरी शायद भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन टीम की मालकिन को इस स्थिति के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए थी और इस खरीदारी को रोकना चाहिए था। वहीं उन्होंने लास्ट टाइम पर यह भी कहा कि अभी भी गलती को सुधारने का मौका बचा हुआ है। अगर वो इससे उन्होंने उम्मीद बताई है कि अगर इस गलती को सुधारते हैं तो शायद कुछ ना ऐसा हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन कैसे रहे। ना करता, मैं इसलिए हैरान हुआ कि यार सुनील गावस्कर साहब, मैं हैरान हो गया जब ये स्टेटमेंट पढ़ी। उन्होंने कॉलम लिखा, उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ और ये कर दो। मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, जो इवन के जो भारतीय फैंस स्पेशली उनसे, कि 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले भी खेल चुके हुए हैं इस बीच में ही, कैरिबियन के अंदर भी ILT भी, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला था। अब चूंकि हीट है, एक इशू है, उसके ऊपर बात है। अगर यही फार्मूला था उस वक्त भी इनका स्टेटमेंट आना चाहिए था, या बाकी जो भी बोल रहा है उनकी आनी चाहिए थी। अब आते हैं अनन्या पांडे का, इनके सोशल मीडिया पे चल रहा है जी उसने सिम तोड़ दी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई सीन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, रोहित शर्मा के ऊपर चल रही है। मैं देख रहा था कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया सनराइज हैदराबाद को। रोहित शर्मा सनराइज हैदराबाद को फॉलो नहीं कर रहे, ये सच है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अबरार अहमद को लेने के बाद उन्होंने अनफॉलो किया। हकीकत यह है कि रोहित शर्मा IPL की किसी फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं कर रहे सिवाय अपनी की जिससे वो खेलते हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रोहित शर्मा विराट कोहली से कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर, मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ, जितना उनको देखा है। बल्कि हम तो ये भी कहते थे कि अगर इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा या विराट कोहली होते वो ये काम भी ना करते, नो हैंडशेक वाला, वो ज़रूर रेजिस्ट करते। और ऐसा नहीं कि उनको अपने देश से प्यार नहीं, उनको है, लेकिन कुछ मोरालिटीज़, एथिक्स, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। आई एम श्योर सूर्य कुमार यादव भी हम्बल बंदा है, ये भी मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तानी होकर बोल रहा हूँ, वो भी हम्बल बंदा है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गेम ऑफ स्पीड हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब तो क्रिकेट है, इन सब चीज़ों का इन चीज़ों से क्या लेना। वहीं वो गावस्कर जी को भी ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेटरों का। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जिस तरह से जब ये अबरार को ख़रीदा गया इस टीम के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय फैंस ने, अगर आपने देखा होगा कि KKR ने जो है मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीदा था बांग्लादेश के, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ था और मजबूरन KKR को उस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये भी देखने की बात होगी कि सनराइजर हैदराबाद को किस तरह से फैंस का क्रिटिसाइज झेलना पड़ सकता है मैदान के अंदर। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से ये सब खबरें चल रही हैं, तो उम्मीद यही कही जा रही है कि शायद जो टीम की मालकिन है वो शायद इस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता भी दिखा दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भारतीय लीग नहीं है, ये इंग्लैंड की लीग है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये फैसला किस तरीके से आगे बढ़ता है। अगर उनकी टीम उससे नहीं निकालती है तो शायद IPL के अंदर सनराइजर हैदराबाद को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा और जो चारों तरफ से उसकी क्रिकेट भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। जिस टीम को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है उनकी मालकिन के द्वारा, तो उनको ही सबसे ज़्यादा जो आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखने वाली बहुत बात ये होगी दोस्तों IPL में क्या होता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।